हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू माय चैनल एस फॉर माय लर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रॉक साइकिल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह से इग्नेस रॉक ही सेडिमेंट्री रॉक बनता है और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक फिर से इग्नेस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है एक साइक्लिक फॉर्म में, एक साइक्लिक मैटर के जरिए किस तरह से ये एक रॉक दूसरे रॉक में, दूसरे रॉक तीसरे रॉक में और तीसरा फिर से पहले में कन्वर्ट हो जाता है। मैं रॉक साइकिल बोल रही हूँ, तो इससे आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, 6th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में क्या होता था? एक साइक्लिक मैटर होता था कि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता था और वेपर लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए फिर से वाटर के रूप में हमें अर्थ में फिर से मिल जाता था और उससे हम लोग कलेक्ट कर लेते थे। तो ये हमारा क्या होता था? वाटर साइकिल, यानी कि वाटर से शुरू हुआ और वाटर पे ही ख़त्म हो गया। साइक्लिक मैटर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ख़त्म हो गया। फिगर में दिख रहा है मैंने एक सर्कल, उसमें जहाँ से शुरू हुआ फिर वहीं पे ख़त्म कर दिया गया है ना। पॉइंट दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, उसी तरह से रॉक साइकिल में जहाँ से शुरू हुआ फिर से वहीं पे, यानी कि मैग्मा से जो इग्नेस रॉक बना ना, तो मैग्मा पे ही जाके एंड हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस चलने लगेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉक साइकिल बोलेंगे। यानी कि वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैटर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। यानी कि एक तरह के रॉक का दूसरी तरह के रॉक में कन्वर्ट हो जाना, उसी एक साइक्लिक मैटर के ज़रिए एक रॉक का दूसरे में चेंज हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपको ये तो पता है कि किस तरह से मैग्मा जो है वो जो बाहर निकल जाता है, यानी कि जब बाहर निकल गया और क्या हो गया? इग्नेस रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो फिर यानी कि ठंडा होकर इग्नेस रॉक में कन्वर्ट हो गया और फिर किस तरह से इग्नेस रॉक जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो सेडिमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक जगह जमा होकर के किसी चीज़ के फॉसिल्स पे या फिर ऐसे भी एक जगह जमा होते हैं, धीरे धीरे दबते हैं और सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। को क्या मिलता है? और फिर क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर मिलता है और वो क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक हुआ उसको हीट किसके ज़रिए मिलता था? मैग्मा के ज़रिए। यानी कि मैग्मा उसके नीचे होता था, क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है ना, मतलब मैंटल होता है, और वो क्या होता है? मैग्मा से बना होता है। अब क्या करता है? धीरे धीरे मैग्मा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक को खाना स्टार्ट कर देता, आने लगता है, और इस तरह से मैग्मा जो है मेटामॉर्फिक रॉक को पिघला देता है और फिर से उसे अपने में मिला लेता है। वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से जो क्या होता है? मैग्मा है वो इग्नेस रॉक बनेगा, इग्नेस सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक फिर से मैग्मा बन जाएगा। इस तरह से हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है सारे रॉक के बीच। इसी को हम लोग रॉक साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारे यहाँ पे द एंड हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।